विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर भी कुछ संदेश देने का मन किया, हमेशा देता हूं और हमेशा कुछ न कुछ करते रहा हूं। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आज भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया, विशेषकर पेड़ पौधों के विषय में और जंगल के विषय में हम लोगों ने संगोष्ठी किया। आज जब विश्व पर्यावरण दिवस है तो मैं एक संदेश यह देना चाहूँगा कि हमारे देश में या विदेशों में भी सबसे बड़ी बात यह है कि विचार क्रांति अभियान जरूरी है। सरकारों विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कुछ करें या कुछ सामाजिक संगठन कुछ कर लें, इससे कुछ नहीं होगा जब तक आपको या हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों भविष्य को यह नहीं पढ़ाया जाएगा कि पर्यावरण से हमारा क्या अभिप्राय है। मानवता के साथ पर्यावरण जुड़ा हुआ है, धर्म को पर्यावरण के साथ जोड़ना होगा। जहाँ पे बहुत ही ऐसे हानि हो रही है पर्यावरण का, वहाँ धर्म की हानि हो चुकी है। स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह का पढ़ाया जा रहा है, उस पर ध्यान देना होगा। स्कूलों में यदि बच्चों को मितव्ययिता के बारे में पढ़ाया जाए, यदि एक दूसरे से मिल के रहने के बारे में पढ़ाया जाए, कई ऐसे अधार्मिक बातें हैं जो धर्म में जुड़ गई, उनको हटाने की बात पढ़ाई जाए, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि एक बहुत अच्छा स्थिति, एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। मितव्ययिता से मतलब यह है कि कम खर्च में ही हमें अपने जीवन यापन को करने की कोशिश करना है। लेकिन दिखावा के लिए सरकारें या राजनेता, मंत्रीगण इतना ज़बरदस्त खर्चा कर रहे हैं और इसमें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, धन की जो हानि होती है, उससे बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है। आवाज़ें जो हो रही है कल कारखानों में, वो आवाज़ें बाहर जा रही हैं। जो सरकारी कल कारखाने हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम है, वह भी इसके दायरे में आ चुके हैं। जिस तरह से प्रदूषण छोड़ रहे हैं, जिस तरह से बहुत आवाज़ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर्यावरण को बचाने के लिए सरकारें उस तरह से कुछ नहीं कर पा रही, चाहे कोई भी सरकार हो। सिगरेट फैक्ट्रियाँ लोगों के मुंह से धुआं उगलवा रही, खुद भी गलत प्रचारित करके, और सिगरेट कंपनियों ने यह भी ऐसा ठान लिया है कि हम भारत को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इस तरह से करोड़ों अरबों सिगरेटें भारत में बन रही हैं और पैकेट फूके जा रहे हैं। उससे अगल बगल पड़ोस में भी नुकसान हो रहा है, परिवार में भी नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण के लिए स्कूलों में पढ़ाई आवश्यक है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्कूलों की पढ़ाई के साथ साथ सरकार मितव्ययिता खुद रखे। जैसे कि जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा यह कोशिश की जा रही है, आगे भी कोशिश जारी रहेगी। हम लोग बहुत दिनों से यह मांग कर रहे हैं कि खर्चीली निर्वाचन प्रणाली को ही समाप्त किया जाए, जिसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा धन का हानि होता है और मोटर गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं, जो प्रदूषण फैलते हैं, वो अलग। माइक से जो ध्वनि प्रदूषण होता है, बड़े बड़े जो रैलियां होती है, उसमें जो लोगों को जो परेशानियों भुगतना पड़ता है, यह सब स्कूलों में पढ़ाई होना चाहिए। स्कूलों में इस तरह से विद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ाई होना चाहिए कि मितव्ययिता क्या है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कैसे फैलाते हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए। यह सब पढ़ाई को इनको अनिवार्य करना चाहिए। इसका परीक्षा होना चाहिए, कॉलेज लेवल तक, महाविद्यालय लेवल तक इसका परीक्षा होना चाहिए और एग्ज़ाम होना चाहिए। एग्ज़ाम में पास करने वाले को ही पूरी तरह से उत्तीर्ण मानना चाहिए। एग्ज़ाम पूरा क्लियर कर ले तो उसको उत्तीर्ण माना जाए। इस एग्ज़ाम को, पर्यावरण के एग्ज़ाम को यदि उत्तीर्ण नहीं कर पाया तो उसे उस समय उसको बिल्कुल कमांडमेंट दे करके उसको पास करवाना है। जब तक आप पर्यावरण के प्रति मोहित नहीं होगे, चाहे कोई भी हो, तब तक उन्नति नहीं होगा। कृषि के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी आजकल बोल रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करना चाहिए। मैं प्राकृतिक खेती के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हम लोग बचपन से प्रयास कर रहे हैं, बचपन से हम लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती होना चाहिए। रासायनिक खादों से दूर रह के खेती करना चाहिए, जिससे कि तरह तरह की बीमारियाँ, कैंसर जैसे बीमारियाँ
उत्पन्न हो रही हैं, तो प्राकृतिक खेती जो किसान करेंगे उसको आप क्या लाभ देना चाहेंगे, क्या उनको सपोर्ट कर रहे हैं? यदि उनके अनाज को आप 7 गुना 10 गुना दाम पर लेते हैं तो वो निश्चित है कि FCI कल ही FCI में एक बैठक आयोजित कराइए। मैं ये मांग करूंगा, यदि मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक जाए, कि भाई जो किसान प्राकृतिक प्राकृतिक अन्न को उपजाते हैं उनके 10 गुना ज़्यादा उनको लाभ दे करके और वो अनाज दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकारें करने की वास्तविकता में अभी करने शुरू कर दिए, लेकिन जो गति है वो बहुत धीमी है। इस तरह से प्राकृतिक खेती जब होगा तब भी हम बीमारी से दूर रहेंगे। जल बचाने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक तत्व यह है कि पृथ्वी पर जो जल बरसाती जल गिरते हैं वो जल नदियों में बहते हैं और नदियों से सीधे समुद्र में चले जाते हैं। तो नदी में तो जल रहेगा ही, लेकिन ज़मीन के नीचे भी जल रहना बहुत आवश्यक है। इसके लिए घर घर में हर जगह अलग जगाना होगा कि ज़मीन में हम पानी को रोकें। जिस तरह से राजस्थान की स्थिति है, महाराष्ट्र की कई जगहों की स्थितियां पैदा चली कि जल ही नहीं है भूमिगत, वहाँ पर सरकारें इस तरह से कुछ काम करें तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यही तो सबसे बड़ी शिक्षा है, और ये शिक्षा को स्कूलों में क्यों नहीं दी जा रही है, महाविद्यालयों में क्यों नहीं दी जा रही है? इसके लिए सरकारों को आगे आना पड़ेगा, हम सबको आगे आना पड़ेगा। हम सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और सांप्रदायिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। किसी प्रकार के सांप्रदायिकता बातें ना करके बच्चों को यही सिखाना पड़ेगा कि सबसे पहले इतिहास को जानें। इतिहास में किस तरह से हमें कुचला गया, हम कुचल के हमें हकाल करके कई लोगों को विदेशों में ले गए, कई वहाँ जाकर बंधुआ मजदूर बन के वहीं रह गए, कितनी मार खाए, वो पीढ़ी हम 70 साल में हम भूल गए पूरी तरह से। अरे पहले आप इतिहास को पढ़ाइए स्कूलों में, हर बच्चों के लिए, चाहे वो भले साइंस के स्टूडेंट क्यों ना हो, उनको भी इतिहास पढ़ना अनिवार्य हो, उनको भी पर्यावरण के लिए पढ़ना अनिवार्य हो। जब तक कि इस तरह से बातें नहीं हो, इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारे बाबा दादा परबाबा उसके पहले के जो लोग थे उन्हें कितना कष्ट भुगतना पड़ा है, उनके धर्म को भी हो सकता है भ्रष्ट किया गया हो। यदि हमारे धरोहरों को नष्ट किया गया है, उन धरोहरों को फिर से पुनर्जीवित करना हो तो सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक होना पड़ेगा और आपस में मिल के रहना पड़ेगा, मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा, एक दूसरे से घृणा छोड़ना पड़ेगा, जातिवाद और क्षेत्रवाद से दूर रहना पड़ेगा। सबकी मजबूरियों के पुराने जो हमारे साथ हो चुके उसको स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से कष्ट भुगते हैं, किस तरह से हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरह से कष्ट भुगते हैं। हो सकता है उनको कष्ट को हम नहीं समझ पा रहे हों, इतिहास पढ़ने से हमको उनके कष्ट को समझ में आने में बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो मैं चाहता हूं कि इतिहास जो हो चुका है, जो आज से 500-1000 साल पहले से भारत पे जो इस तरह आक्रमण हुआ है, जिस तरह से हम लोग सफ़र किए हैं, वह बातों को स्पष्ट पढ़ाया जाए और पर्यावरण के बातों को मितव्ययता के साथ पढ़ाया जाए और सरकारें मितव्ययता बरतें। पर्यावरण दिवस पर मैं इतना करके अपने वाणी को फिलहाल विराम देता हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ और भी जल्दी आने की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय पर्यावरण।